नमस्कार। मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता। कई बार हम सबको एक गलतफहमी होती है कि जैसे बुढ़ापा आता है वैसे अलग अलग बीमारियां लग जाती है। बुढ़ापा बहुत खराब माना जाता है। बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ऐसे माना जाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप हेल्दी एजिंग कर सकते हैं, ग्रेसफुली एजिंग कर सकते हैं, तो अगर हेल्दी एजिंग चाहिए, अगर आपकी उम्र बढ़े और हेल्थ ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ऐसा चाहिए तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। ज़्यादातर औरतों को एक बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे रिंकल्स आ जाने लगते हैं, स्किन सैग होने लगती है। कुछ टिप्स होती है जिसको फॉलो करके आप रिंकल्स कम कर सकते हैं। एंटी एजिंग क्रीम्स को भी फॉलो किए बगैर आप रिंकल्स को कम कर सकते हैं। यूजुअली 30 साल की उम्र के बाद स्किन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने लगते हैं। स्किन डिहाइड्रेट हो सकती है और एजिंग के साइंस दिखने लगते हैं। इन साइंस को कम करने के लिए अपनी स्किन को अच्छा वेल मेंटेन रखें, गुड हाइड्रेट करें, पानी ऑप्टिमम मात्रा में पिए, दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी को कंज्यूम करें। अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए स्किन को सन से प्रोटेक्ट करें, यानी कि सनस्क्रीन का रेगुलर एप्लीकेशन करें। अपना चेहरा रेगुलरली क्लीन करें, मसाज करें। अपने चेहरे को अगर आप रेगुलरली मसाज करते हैं तो रिंकल्स आने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इसके अलावा आपके इनटेक पे भी फोकस करें। कुछ एंटी एजिंग फूड्स होते हैं, कुछ एंटी एजिंग मिनरल्स होते हैं जिनको कंज्यूम करके आप एजिंग प्रोसेस को कुछ समय तक थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। इन्हें कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। हमारे शरीर में जैसे एजिंग प्रोसेस इनिशिएट होती है, रेगुलर वेयर एंड टेयर की वजह से कुछ फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं। इन फ्री रेडिकल्स को शरीर से अगर एलिमिनेट किया जाए तो एजिंग प्रोसेस कुछ हद तक डिले हो सकती है। कुछ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स जो अवेलेबल हैं वो होते हैं विटामिन ई, टर्मरिक, लेमन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन चीज़ों के रेगुलर कंजम्पशन से आप फ्री रेडिकल्स को आपके शरीर में से एलिमिनेट कर सकते हैं और एजिंग प्रोसेस को कुछ समय तक डिले कर सकते हैं। बुढ़ापे में ये समझा जाता है कि कई सारी बीमारियां आ जाती है। डायबिटीज़ तो आना ही है, ब्लड प्रेशर तो आना ही है, हार्ट प्रॉब्लम तो आना ही है। लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करके, रेगुलरली वर्कआउट करके, अपने वज़न को मेंटेन करके आप ये सारी बीमारियां अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप हर हफ्ते कम से कम 2 से ढाई घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो आप इन सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को अवॉइड कर सकते हैं, पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। आपका शरीर आपके डाइट पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आप क्या खाते हैं, आप किस प्रकार का खाना खाते हैं, इन सब पे आपके ऑर्गन्स की हेल्थ डिपेंड करती है। हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट खाना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होता है। आप जो भी खाना खाते हैं उस खाने में से न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले निकल के आपके शरीर के इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को दिए जाते हैं। अगर ये न्यूट्रिएंट्स कम हो, खाने में ही न्यूट्रिएंट्स अगर कम हो तो ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगा? इसीलिए अपने खाने पे अच्छी तरह से ध्यान दें। हेल्दी एजिंग के लिए, अच्छे बुढ़ापे के लिए अच्छी मेंटल हेल्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल बदलती लाइफस्टाइल की वजह से, बहुत सारी स्ट्रेस की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगे हैं, मेंटल बीमारियां होने लगी हैं। इन बीमारियों को अवॉइड करने के लिए रेगुलरली मेंटल एक्सरसाइजेस करें। मेंटल एक्सरसाइजेस कैसे करेंगे? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। इन सारी मेंटल एक्सरसाइजेस को फॉलो करके अपनी मेंटल हेल्थ आप प्रिजर्व कर सकते हैं। अपने सोशल सर्कल को अच्छी तरह से मेंटेन रखें।
आप अपने सोशल सर्कल को अच्छा मेंटेन रखते हैं, अच्छी फ्रेंड सर्कल मेंटेन रखते हैं, तो रिसर्च ने ये कहा गया है कि 50% तक आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ सकती है। अगर आपको कोई भी मेंटल बीमारी महसूस हो रही हो तो अपने डॉक्टर को संपर्क करने से हिचकिचाइएगा नहीं। अच्छे हेल्दी लाइफ के लिए सिर्फ 2 चीज़ों को आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है। ये 2 चीज़ें हैं स्मोकिंग और अल्कोहल। अगर आपको एक हेल्दी लाइफ चाहिए, अगर आपको एक लॉन्ग लाइफ चाहिए, तो अल्कोहल और स्मोकिंग को पूरी तरह से अवॉइड करना होगा। इनफ स्लीप। अगर आपको ज़रूरी हो उतनी नींद लेते हैं तो आपकी लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है और हेल्दी भी। अडल्ट्स को 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी नींद की वजह से हार्ट डिजीजेस, डिप्रेशन, स्ट्रोक, डायबिटीज़, ओबेसिटी ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स अवॉइड किए जा सकते हैं। अच्छे स्लीप रूटीन को फॉलो करें। इट इज़ नेवर टू लेट टू फाइंड हैप्पीनेस। जैसे जैसे उम्र एडवांस होती जा रही हो सकता है कि आप जॉब में से रिटायरमेंट लें, आप काम में से रिटायरमेंट लें। किसी भी समय, लाइफ के किसी भी समय में एक अच्छी हॉबी को पालना बहुत अच्छा होता है। हॉबीज़ की वजह से मेंटल हेल्थ काफ़ी मेंटेन रहती है, स्ट्रेस अवॉइड किया जा सकता है, डिप्रेशन अवॉइड किया जा सकता है। इसीलिए आपकी उम्र कुछ भी हो, एक हॉबी ज़रूर डेवलप करें। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में, अलग अलग टिप्स के बारे में, दवाइयों के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।